एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 14। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनमें से जो एक क्वेश्चन है वो आपका 4 मार्क्स में आ सकता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन द साइड बी सी। तो ए वर्टेक्स से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ कि कौन सी साइड पर, बी सी साइड पर। इंटरसेक्ट बी सी एट डी, बी सी को डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। सच डैट बी डी इज इक्वल टू 3DC, बी डी इज इक्वल टू 3CD। आगे प्रूव डैट 2 टाइम ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 टाइम ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। तो ये हमें प्रूव करना है। हाँ जी, इसके बाद ज़रा देखिए, तो सबसे पहले वही मेरी बात जो बार बार हर क्वेश्चन में रिपीट कर रही हूँ कि हमें प्रोसीड कैसे करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो ये जो 2 प्रूव है उससे हमें समझ में आता है। तो यहाँ पर मुझे ए बी स्क्वेयर नज़र आ रहा है कि मुझे अपने लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों क्या बनाना है, ए बी स्क्वेयर। तो मैं चेक करती हूँ कि ए बी जो है वो मेरा कौन सी ट्रायंगल में मेरे पास आ रहा है। मैं ये चेक करती हूँ सबसे पहले। तो ए बी मेरे पास बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल ही लेंगे क्योंकि यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है सभी क्वेश्चंस में। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए डी बी, तो ए डी बी में मेरे पास ए बी स्क्वेयर आ जाएगा। किसके इक्वल आएगा, ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, यहाँ से एक ए सी स्क्वेयर नज़र आ रहा है, तो चेक करती हूँ कि ए सी स्क्वेयर कौन सी ट्राइंगल में है मेरे पास बच्चों। तो ए सी स्क्वेयर जो है ये इस वाली राइट एंगल ट्राइंगल में है। यहाँ से ए सी स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया बच्चों, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी स्क्वेयर प्लस डी सी स्क्वेयर। ओके, यहाँ से क्लियर हो गया आपको। अब इसके बाद देखिए जो मुझे 2 प्रूव है उसमें मुझे जो है उन्होंने बी सी के बारे में बोल रखा है। ठीक है, यहाँ पर जो मेरा 2 प्रूव है उसमें उन्होंने बी सी स्क्वेयर के बारे में बात कर रखी है। तो बी सी तो मेरा किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में नहीं बन रहा, तो फिलहाल इसे छोड़ देती हूँ और फिर देखती हूँ कि जब मैं इनको सिंप्लीफाई करूँगी दोनों इक्वेशन को, तो क्या कहीं जो है वो मेरा बी सी स्क्वेयर बनता है। तो चलिए पहले तो इन 2 इक्वेशन को लेके चलते हैं। तो अब मेरा एक क्वेश्चन राइज होता है, मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, या 1 में से मैं 2 माइनस कर रही हूँ। तो मैं सब्ट्रैक्ट ही क्यों कर रही हूँ, मैं ऐड क्यों नहीं कर रही। देखिए सब्ट्रैक्ट करने पे मेरे पास आ रहा है ए बी स्क्वेयर माइनस ए सी स्क्वेयर, और यहाँ देखिए जो मुझे प्रूव करना है तो वो अगर मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे 2ab स्क्वेयर माइनस 2ac स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी स्क्वेयर। अगर ये भी बन जाए तो ए बी स्क्वेयर में से 2 तो फिलहाल मेरे पास है नहीं अभी, चलो वो आगे बेचारा आएगा, देखते हैं कैसे आता है वो। तो फिलहाल ए बी स्क्वेयर माइनस ए सी स्क्वेयर तो बना लूँ मैं, इसलिए मैंने इन दोनों इक्वेशंस को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। तो इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने पर मेरे पास क्या आ रहा है, ए डी स्क्वेयर प्लस 3d स्क्वेयर माइनस ए डी स्क्वेयर और माइनस के सी डी स्क्वेयर हो जाएंगे बच्चों। तो यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, बी डी स्क्वेयर माइनस सी डी स्क्वेयर। तो बी डी और सी डी मुझे दिया है, देखिए ये बी डी है, ठीक है, बी डी और क्या दे रखा है, सी डी दे रखा है। तो अभी देखिए बच्चों, एक जो मुझे गिवन में भी था, मुझे बोला था भाई ये जो बी डी है ना ये 3CD के इक्वल है। बी डी किसके इक्वल है, 3CD के इक्वल है। तो यहाँ पर जो मेरी बी डी स्क्वेयर माइनस सी डी स्क्वेयर इक्वेशंस बनी, इसे मैं बी डी की क्या वैल्यू पुट कर लूँगी, 3CD पुट कर लूँगी। तो मेरे पास आ गया 3CD स्क्वेयर माइनस सी डी स्क्वेयर। तो ये मेरा यहाँ से बन गया 3 3 ज़ा 9CD स्क्वेयर माइनस सी डी स्क्वेयर। तो यहाँ से मेरे पास आ गया बच्चों 8CD। तो मेरे पास कितना आ गया, ये 8CD स्क्वेयर। तो ए बी स्क्वेयर माइनस बी सी स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया, 8CD स्क्वेयर। बात नहीं बनेगी, ए बी चाहिए, ए सी चाहिए, बी सी चाहिए, सी डी किसी काम का नहीं है। तो चलो सी डी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये तो मेरे पास आ गया सी डी, ये तो सिंपल सी डी है ना। और ये डी बी किसके बराबर है बच्चों, डी बी इज इक्वल टू 3CD। डी बी किसके इक्वल है, ठीक है, ये हमें गिवन में है डी बी 3CD। तो अगर मैं पूरी बी सी की बात करूं तो आपके पास ये जो पूरी बी सी साइड है ये किसके इक्वल आ गई, सी डी प्लस 3CD। यहीं से डाउट क्रिएट होता है और यहीं से आपका क्वेश्चन फंसेगा अगर यहाँ से अटक गए तो। ठीक है, ये इसका की पॉइंट है, इसको जरा अच्छे से समझ लेना। देन बी सी इज इक्वल टू 4CD। ओके स्टूडेंट, तो अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मुझे सी डी की जो वैल्यू है, सी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन 4 पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे सी डी नहीं चाहिए, मुझे बी सी चाहिए। तो ये देखिए आपके पास जो इक्वेशन बन रही है, ए बी स्क्वेयर माइनस ए सी स्क्वेयर मुझे चाहिए 8CD स्क्वेयर के इक्वल बन रहा है। तो फिर मैंने वही कॉन्सेप्ट किया कि बी सी जो है वो बी डी प्लस सी डी के बराबर है।
और बी डी की वैल्यू 3CD पुट कर दी, तो या इस तरह से मेरे पास BC जो है 4CD के इक्वल आ गया। और CD की वैल्यू मैंने कितनी निकाली, BC/4, जो कि मैंने अभी आपको समझाया है। तो इस इक्वेशन में CD की जगह क्या पुट कर दूंगी, क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं है, यही पंगा क्रिएट कर रहा है। बाकी तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन की ओर मैंने बढ़ना शुरू कर दिया है। तो इस CD को मैं हटा के क्या लिख दूंगी, BC/4 का स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों आपके पास आ जाएगा ये BC² 16। तो 8 1 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, तो ये BC² आ गया। तो बच्चों AB² माइनस AC² किसके इक्वल आ गया, BC² और इस 2 को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ गया 2AB² माइनस 2AC² इज इक्वल टू BC²। और इसको थोड़ा सा सुंदर बना लूँ जैसे कि उन्होंने जो मुझे क्वेश्चन में पूछा था, देन 2AB² बच्चों 2AB² इज इक्वल टू 2AC² प्लस BC²। तो ये कुछ इस तरह का था जो उन्होंने हमें प्रूव करने के लिए दिया था।